हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में फिलिप्स की अनिवार्य हिंदी का वीडियो है ये, जिसमें आप लोगों को शब्द शक्ति से संबंधित जितने भी रिक्त स्थान हैं, इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान, उन सब के बारे में पता चल जाएगा कि किस तरीके से रिक्त स्थान आएंगे शब्द शक्ति से संबंधित और क्या आंसर्स रहेंगे। तो पहला है आपके पास में शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिधा। ठीक है। दूसरा है आपके पास में को वृत्तिया व्यापार कहते हैं। तो शब्द शक्ति को यहाँ पर आएगा आपके पास में, शब्द शक्ति को वृत्तिया व्यापार कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? 3। यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में 3। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के भेद हैं। किसके भेद हैं? शब्द शक्ति के। शब्द शक्ति हमारे पास में टॉपिक चल रहा है, तो शब्द शक्ति के भेद हैं। ठीक है। साक्षात संकेतिक को कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतिक। साक्षात संकेतित को कहते हैं अभिधा। मतलब केवल हमने को संकेत से ही पता चल जाए तो उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसके बाद में आपके पास में आता है 7 छठा नंबर जो है आपके पास में खाली स्थान। इसके अंदर भी देखिए आपके पास में जो है को शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं अभिधा। यहाँ पर भी आपके पास में अभिधा ही आएगा। तो ये देखिए अभिधा आ गया। फिर आपके पास में 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, बैल खड़ा है वाक्य में प्रयुक्त बैल शब्द में शब्द शक्ति पाई जाती है। बैल खड़ा है वाक्य में प्रयुक्त बैल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति? तो अभिधा। यहाँ पर भी आपके पास में आंसर अभिधा ही है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, देखते ही पता चलता है, बिल्कुल सरल अर्थ में। तो अभिधा है। लक्षणा की शर्तें हैं। लक्षणा की कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। कितनी हैं? 3। यहाँ पर आ गया आपके पास में आंसर 3। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन हुए हैं। अब आगे और करते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में देखिए, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध रूढ़ या प्रयोजन की शर्तों में शामिल है। किसकी शर्तों में शामिल है? तो लक्षणा। यहाँ पर आएगा लक्षणा की शर्तों में शामिल है। लक्षणा अभिव्यक्ति जो शब्द शक्ति होती है उसमें लक्षणा की शर्तों में शामिल है। फिर आता है 10वां, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से समग्र अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? यानी कि मुख्यार्थ से अलग कोई अर्थ आता हो तो वहां पर होता है व्यंजना। वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में शब्द शक्ति है। यानी कि बैल में जो शब्द शक्ति है, यहाँ पर तुम बैल हो, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है। यहाँ पर कौन सी आ गई? लक्षणा। आगे चलेंगे हम। 12 नंबर क्वेश्चन में मुहावरों और लोकोक्तियों में शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है। बहुत गलतियां हैं, पीडीएफ जिस भी बुक्स बना रखी है, लेकिन मैं आपको क्लियर करके पढ़ा रही हूँ। देखो, मुहावरों और लोकोक्तियों में शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो 12 नंबर पर आएगा यहाँ पर आंसर लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाता है। रूढ़ा और प्रयोजनवती शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है। कौन सी? यहाँ पर भी लक्षणा आएगा। रूढ़ा और प्रयोजनवती जो शब्द शक्ति है के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है, तो यहाँ पर लक्षण आएगा। फिर अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह शब्द शक्ति है। 14 नंबर पर व्यंजना वो आ जाएगी आपके पास में, व्यंजना शब्द शक्ति। फिर आता है आपके पास में 15, शाब्दी और आर्थी शब्द शक्ति के भेद हैं। शाब्दी और आर्थी शब्द शक्ति के भेद हैं। किसके हैं? व्यंजना शब्द शक्ति के। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा बच्चों व्यंजना शब्द शक्ति। फिर आता है आपके पास में, जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है, वहां पर शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है? अभिधा। मुख्य अर्थ को प्रयोजन करने वाली होती है अभिधा शब्द शक्ति। जब किसी पद्य में यमक अलंकार हो तब प्राय वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? 17 का नंबर भी अभिधा ही है। 17 में भी आपके पास में आंसर अभिधा ही आएगा। जब किसी पद्य में यमक अलंकार हो तब प्राय अभिधा शब्द शक्ति होती है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिंदी के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए में शब्द शक्ति है। 18 में अभिधा। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति आएगी। ओके। फिर राजस्थान वीर है। राजस्थान वीर है 19 में रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर रूढ़ी आ जाएगा।
जब किसी रूढ़िया प्रचलन के कारण मुख्यार्थ को छोड़ करके कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ पर 20 में आएगी रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रूढ़ी और गौण, ठीक है ना, ये शब्द शक्तियां लक्षणा के भेद होते हैं। जब मुख्य अर्थ की बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य समृद्ध के स्थान आधार पर यानी कि समास रूप गुण या धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब वहां पर गौणी कौन सी होती है? गौणी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। 12 में सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो शब्द शक्ति होती है। 22 में व्यंजना, यहाँ पर आएगा आपके पास में बच्चों व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, फिर विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीपक की लौ होती है। धरी हृदय को थाम महल के लिए झोंपड़ी बली होती है में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर आपके पास में 23 नंबर पर साध्य वसाना, साध्य वसाना, वसाना लक्षणा शब्द शक्ति है। 24 नंबर पर आपके पास में वह क्या कहना आप तो पूरे पंडित हैं में लक्षणा शब्द शक्ति है। में कौन सी शब्द शक्ति है आपके पास में? लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति। फिर अंधा ढीलिया दोनों कुपी पंडित में लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सी लक्षणा कौन सी है शब्द शक्ति? तो यहाँ पर आएगी आपके पास में साध्य वसना, साध्य वसाना, साध्य वसाना। ओके, साध्य वसाना। फिर आती है आपके पास में व्यंजना शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है तो यहाँ पर आ जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है। अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ कहलाता है। यहाँ पर आएगा वाच्यार्थ, वाच्यार्थ कहलाता है। ठीक है, फिर अपने पास में 28 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति के भेद स्वीकार किए हैं। कितने? 80 भेद स्वीकार किए हैं आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के। ठीक है, अब आते हैं आपके पास में एक और जो आता है 29 नंबर का, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज में कौन सी शब्द शक्ति है? 29 में आपके पास में आती है आर्थी व्यंजना। कौन सी आती है? आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध है और आंखों में पानी में कौन सी शक्ति है? शुद्ध लक्षणा। यहाँ पर आती है शुद्ध लक्षणा। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाते हैं बच्चों आपके शब्द शक्ति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फिलअप्स है वो वाला। तो वो पोर्शन वीडियो थोड़ी सी ही देर का है, छोटा ही है, तो प्लीज़ वीडियो बिना स्किप किए पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे आपके पेपर के लिए, तो तैयारी आपकी थोड़ी अच्छी सी हो जाएगी। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट